सतनाम सत्साहिब, सत्य कबीर, सभी मुक्ति भक्ति के हंसों को प्रणाम। आज सतगुरु कबीर साहिब का मूल ग्रंथ बीजक रमैनी नंबर 47 के माध्यम से सतगुरु कबीर साहिब ने समझाने की कोशिश की है कि माया का महाजाल क्या है। इस माया ही के कारण बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े महान प्रतापी वीर, बड़े बड़े ज्ञानी सबको माया ने धरखाया है। कोई इससे नहीं बच पाता है। इस रमैनी के द्वारा पता चलेगा साहिब ने जो विश्व विख्यात योद्धा हैं कैसे वो अपने इस मानव तन को हार के चले गए, उनका वर्णन किया है। तो आइए रमैनी नंबर 47 के शब्द को देखते हैं। पहले जरा सिंध शिशुपाल संधारा, सहस्त्रार्जुन छल सो मारा, बड़ छल रावण सो गयो बीती, लंका रहल कंचन की भीति। दुर्योधन अभिमाने गयो, पांडव केर मरम नहीं पयो, माया के ढिम गयल सब राजा, उत्तम मध्यम बाजन बाजा। छो चकवे विधि धरनी समाना, एको जीव प्रतीत न आना, कहानो कहो अचे ही गयो, चेत अचेत झगड़ा एक भयो। साखी में साहिब ने क्या कहा है, ई माया जग मोहनी, मोहिन सब जग झार्य, हरिश्चंद्र सत के कारणे घर घर सोग बिकाय। अब इसकी व्याख्या की तरफ चलते हैं। साहिब ने क्या समझाया है। माया के कारण बड़े बड़े पराक्रमी वीर पुरुष, राजा महाराजा सभी किस प्रकार विनाश को प्राप्त हुए हैं। उस माया की दो प्रकार की शक्तियां हैं, एक तो विक्षेप शक्ति और दूसरी आवरण शक्ति। आवरण शक्ति के द्वारा संसारी जीव विमोहित हो जाते हैं और अभिमान, दंभ, राग, द्वेष, मोह आदि के शिकार बनते हैं। इस रमैनी में सतगुरु ने माया की आवरण अर्थात मोहनी शक्ति के विनाशकारी प्रभाव को दिखलाया है। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि माया ही के कारण मगध देश का राजा जरासंध, जिसने कई राजाओं को अपनी बंदी बना के कैद कर रखा था, चेदी देश बुंदेलखंड का राजा शिशुपाल तथा महिषामतीपुरी मंडला का नरेश सहस्त्रार्जुन, जिसे कीर्तिवीर्य अर्जुन भी कहते हैं, जिसने परशुराम जी के पिता जमदाग्नि ऋषि की कामधेनु गाय को छला था, उन सभी योद्धा वीर पुरुषों का एवं छली कूट नीति में निपुण वीरों का भी संहार हो गया। अर्थात माया ही के कारण जरासंध और शिशुपाल जैसे प्रतापी राजाओं का संहार कर दिया और कीर्तिवीर्य सहस्त्रार्जुन को जो छली था वह भी मारा गया। अब ये बड़े बड़े राजा महाराजा माया को न समझने के कारण ही मारे गए। इस रमेन अब थोड़ा सा एक सतगुरु कबीर साहिब का हाल ही में जो अनुभव था इस सेवक के ऊपर, उन्होंने कहा था अपन पौ लखे नहीं धीर कैसे आवे। ये साहिब ने लेटेस्ट वाणी का उच्चारण किया था। इसका मतलब होता है अपन पौ लखे नहीं धीर कैसे आवे। तो कुछ समय हम अधीर अधीर रहे थे, अधीर अवस्था में थे, तब साहिब ने ये अनुभव दिया था। अपन पौ लखे नहीं, पौ कहते माया को। साहिब उपदेश कर रहे थे कि आप माया को नहीं लख रहे हो, माया को अच्छी तरह से देख नहीं पा रहे हो, इसीलिए आप अधीर हो। धीरज तभी आएगा जब माया को भली भांति समझ जाओगे, तब धैर्यता आ जाएगी, सहज अवस्था आ जाएगी।
आगे कहते हैं, वह बड़ा छली लंकापति रावण, जो बड़ा पराक्रमी ऐश्वर्यशाली सर्व योद्धाओं में बड़ा था, अतः वह भी माया के मोह के वश में आकर नष्ट हो गया। कि जिसकी लंका नगरी सोने की दीवारें से बनी हुई थी, सजी थी, माया की आवरण मोह शक्ति से आकृष्ट होकर उस रावण रूप ने छल कपट से ही सीता जी का हरण किया था। इसी कारण वह समस्त परिवार तथा अन्य सभी राक्षसों के सहित रामचंद्र जी के द्वारा मारा गया। अर्थात वह बड़ा छली रावण, जो सर्व योद्धाओं में प्रधान था, वह भी नष्ट हो गया। कि जिसकी राजधानी लंका नगरी स्वर्ण की भीति वाली थी, जिसकी सोने की भीतें थी, अर्थात सोने की दीवारें थी, वह यहीं यहीं की यहीं रह गई, साथ में नहीं गई। भाव यही है कि जरासंध, शिशुपाल और सहस्त्रार्जुन और रावण आदि को मारने वाले परशुराम और राम तथा कृष्ण आदि थे, ये सब माया उपाधि विष्णु तथा निरंजन के अवतार थे। साहिब कह रहे हैं, इनको मारने वाले सब ये विष्णु के अवतार थे, परशुराम, राम, कृष्ण इत्यादि। आगे सतगुरु कबीर साहब ने बीजक का में क्या कहा है शब्द में, 10 अवतार ईश्वरी माया, 10 अवतार ईश्वरी माया, करता करी जिन पूजा, कहें कबीर सुनो भाई संतो, उपजय खपे सो दूजा। ये विष्णु भगवान के 10 अवतार हैं। तो साहिब कह रहे हैं कि कर्ता करी जिन पूजा, उन्हीं को परमात्मा समझ के सब पूजा कर रहे हैं और खपते जाते हैं, मरते जाते हैं, फायदा कुछ नहीं होता है। आगे कहते हैं, और ब्रह्मा विष्णु शिव एवं निर्गुण ब्रह्म निरंजन के परे जो महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा है, वह सर्व सिद्ध तथा असिद्ध आत्मा के ऊपर आगे निरंतर अंतर रहित सटा हुआ है, विराजमान है। उसमें किसी प्रकार की संकल्प आदि माइक क्रिया नहीं होती है। अभिमान भी माया की आवरण शक्ति है, अतः उसी अभिमान से आकृष्ट होकर दुर्योधन भी समस्त परिवार के सहित नष्ट होकर चला गया और उसको पांडवों की उस शक्ति का रहस्य ज्ञात नहीं हो सका कि उनके सहायक कौन है, श्री कृष्ण। ऐसी स्थिति में हम उनसे कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं, वो नहीं समझ पाया माया उपाधि के कारण। जगह जमीन राजपाट धन संपत्ति आदि विनश्वर माइक पदार्थों की प्राप्ति के प्रलोभ से लड़ भिड़कर माया से दम्भी अभिमानी सभी बड़े बड़े सम्राट राजा लोग, जिनके नाम पर उत्तम और मध्यम बाजे बजते थे, अर्थात जो कीर्तिवान कीर्तिशाली थे, वे भी माया जन्य अभिमान के कारण चले गए, अर्थात नष्ट हो गए। केवल जो उन्होंने उत्तम मध्यम कर्म किए थे, वही सुशासन और कुशासन के द्वारा सुयश और कुयश के रूप में बाजे पुराणों में बाज रहे हैं। अब वही है, उन्होंने अच्छे बुरे जो भी काम करे, सुयश कुयश, वही पुराणों में उनकी गाथा गाई जा रही है कि फलाना राजा ऐसा था, उसने बड़े अच्छे काम किए, उसने वो बहुत बुरे काम करे, वो दुराचारी था, वो पापी था। तो यही पुराणों में उनकी गाथा रह गई है, बाकी कुछ नहीं। आगे कहते हैं साहेब, 6 प्रसिद्ध चक्रवर्ती सम्राट राजा लोग को वर्णन दिया है साहेब ने। कौन कौन थे? वेणु, बलि, कंस, दुर्योधन, पृथु, त्रिविक्रम भी अपनी समस्त विभूतियों के सहित माया के कारण नष्ट होकर पृथ्वी में विलीन हो गए। फिर और लोगों की क्या गिनती की जाए। इतना होने पर भी किसी जीव को विश्वास नहीं हुआ कि मैं और मेरी विभूतियां भी नहीं रह पाएंगी। कहां तक कहा जाए, सब के सब अज्ञान दशा में चले गए, अर्थात सब अज्ञान के ही कारण नष्ट हो गए। फिर भी ज्ञानी और अज्ञानी लोगों का इस विषय में एक प्रकार का वाद विवाद रूप झगड़ा खड़ा हो गया। यह माया जगत को मोहने वाली है, उसने सारे संसार को मोह लिया है, अर्थात माया के वश में पड़कर सब लोग संकट में पड़ गए हैं। देखिए, राजा हरिश्चंद्र भी एकमात्र सत्य बोलने की रक्षा के लिए ही शोक से व्याकुल होकर सह परिवार अपने को बेचने के लिए काशीपुरी के प्रत्येक घरों में बिकने के लिए पुकारते थे और अंत में चांडाल के घर में जाकर बिक गए। तो ये साहिब ने रमैनी के द्वारा बड़े बड़े महान पुरुषों को
कैसे उनकी मट्टी पलीत हुई है, कैसे माया के द्वारा वो अपने इस देव दुर्लभ मनुष्य तन को हार कर गए हैं। तो इस माया को पहले समझना है। बड़े सभी सत्संगों में बताया जाता है, जो भी इन आंखों से दिखाई देता है या नहीं भी दिखाई देता है, अंड पिंड ब्रह्मांड, ये सब माया का ही पसारा है। इसको समझना जरूरी है। जड़ और चेतन क्या है, सत्य और असत्य क्या है, इन सबको जब तक नहीं समझेंगे हम, तब तक वो उस भेद तक नहीं पहुंच सकते जिसके द्वारा हमारी मुक्ति होगी। हम कौन हैं, कहां से आए, क्यों आए, कौन लाया और क्यों नहीं जा पा रहे हैं, ये सब समझ में आ जाएगा। ये जो हमारा घट है, इसका शुद्ध होना बहुत जरूरी है। अगर हम अपने समझ के अनुसार ये कहें, मैं सत्संग में जाता हूं, अच्छे गुरु की शरण में जाता हूं और मेरा आचरण बहुत अच्छा है, तो कृपया वो ऐसा कर सकते हैं, एक डायरी लें, अपना डेली क्या क्या काम किया, किससे कैसे बातें की, बिल्कुल ज्यों की त्यों लिखें। और जब 1 महीने तक ऐसा करें, जब उस 1 महीने के बाद में बिल्कुल शांत चित्त होके फिर उसका निरूपण करें, उसमें से छांटें, टिक मार्क करें, कहां कहां मैंने उचित किया है और कहां कहां मैंने अनुचित कार्य किया है। अपने आप पता चल जाएगा। हमारा अनुचित का पलड़ा जो है वो भारी दिखाई देगा, हमें पता ही नहीं चलता है हम पे दिन में कितने कर्म चढ़ जाते हैं, कितना मक्खलाल का खाते हैं, कुछ नहीं पता है। तो आज इतना ही। अगली रमैनी लेके आएंगे। सतगुरु कबीर साहिब रमैनी नंबर 48 में क्या बतलाना चाहते हैं। सतनाम सत्य कबीर।